अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसाम करिया और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पंजाब खेती। आज का जो हमारा मौजू है तेल की फसल के बारे में है। किस वक्त काश्त करनी चाहिए, कौन सी खाद किस किस्म की ज़मीन में काश्त करना चाहिए और कौन सी किस्म का तेल काश्त करना चाहिए, सिंगल स्टिक वाला या झाड़नुमा पौधे वाला। इस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, हर किसान की कोशिश होती है कि गंदम के फौरन बाद, गंदम की कटाई के बाद वो अपनी ज़मीन की रौनी कर दे और रौनी करने के बाद अपनी ज़मीन पर तेल की काश्त कर दे, क्योंकि तेल का जो रेट है पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहा है और इसकी जो एवरेज फीमान है वो भी काफ़ी बेहतर रही है। इसलिए हमारे किसान की कोशिश होती है कि वो जल्दी से तेल की फसल काश्त कर दे। ये मुनाफा बख्श है, नकदावर भी है। इस तिल की फसल को कैसी ज़मीन में हम काश्त कर सकते हैं? आम तौर पर देखा जाता है कि मैरा ज़मीन, हल्की मैरा ज़मीन में भी लोग काश्त कर लेते हैं और सख्त ज़मीन में भी काश्त कर लेते हैं। लेकिन तेल के लिए जो ज़बरदस्त बेहतरीन मौजू ज़मीन है वो मैरा और हल्की मैरा ज़मीन है। ये ज़्यादा सख्त ज़मीन में इतने ज़्यादा पैदावार नहीं देते। उसकी वजह ये होती है कि पानी खड़ा हो जाता है और स्टैंडिंग वाटर जो होता है उसके साथ ऊपर से गर्मी पड़ रही होती है, हब्स बनता है, पानी गर्म हो जाता है और पौधे जल जाते हैं। तो आम तौर पर देखा यही जाता है कि मैरा और हल्की मैरा ज़मीन में लोग ज़्यादातर तिल की फसल काश्त करते हैं। अब बात करते हैं कि किस किस्म की ज़मीन तैयार करनी चाहिए। आम तौर पर जिस तरह हम गंदम काश्त करने के लिए ज़मीन की तैयारी करते हैं, इसी तरह से इतनी ज़मीन तैयार करके आप तिल काश्त कर सकते हैं। और तेल को काश्त करने के 2-3 तरीके हैं, जिनमें मशहूर तरीका तो छट्टा है, जिस तरह के हम गंदम का बीज का छट्टा करते हैं, और दूसरा खेड़ों पर है, और तीसरा ड्रिल के जरिए भी है। इसको काश्त के वक्त अगर आप छट्टा करते हैं तो आपको चाहिए कि आधी बोरी डीएपी, आधी बोरी पोटाश, जिस वक्त आप तेल का छट्टा करते हैं साथ में छट्टा कर दें और उसके बाद स्वागा कर दें। अगर आप ड्रिल के जरिए अपने तेल की फसल काश्त करते हैं तो आपको चाहिए कि पहले पानी पर डीएपी और नाइट्रोजनी खाद डाल दें, ऊपर से पानी लगा दें। और दूसरी बात यह है कि अगर आप चोपे के जरिए तेल लगाते हैं खेड़ों पर, तो उस वक्त आप जिस वक्त जमीन की तैयारी करते हैं उस वक्त आपको चाहिए कि खेड़े निकालने से पहले डीएपी खाद और पोटाश खाद जो है उसका छट्टा कर दें और बाद में खेले निकाल दें। खेले निकालने के बाद आप चोपे लगा दें और चोपे लगाने के बाद आप उसको, अगर आपने पहले बत्तर में लगाए हैं, रौनी की है, तो फिर तो ठीक है, वरना आपको चाहिए कि हल्का सा पानी लगा दें और बत्तर में वो तेल उगाएंगे। तेल को जो बीमारी लगती है उसमें सफेद मक्खी होती है, थ्रिप्स होती है या पत्ता लपेट सुंडी होती है। आमतौर पर पत्ता लपेट सुंडी बहुत कम जगह पे आती है। ये जो थ्रिप्स होती है, सफेद मक्खी होती है, या जिसे अर्फ आम में आम सफेद तेला कहते हैं, वो भी आ जाता है। तो ये आम हल्के से स्प्रे से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि कभी भी तेल को जरूरत से ज्यादा पानी नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि ये एक किस्म की बरानीनुमा फसल होती है। गंदम से भी ये कम पानी लेती है। पहला पानी जो आप तेल की फसल को लगाते हैं तो आपको चाहिए कि 20 दिन के बाद लगाएं, क्योंकि जितनी लेट आप तेल की फसलों को पानी लगाएंगे उतनी ज्यादा इसकी जड़ें खराब करेंगी, इतनी ज्यादा इसकी जड़ें मजबूत होगी, रूट्स इसकी निकलेंगी। और जब आप पहला पानी लगा देते हैं तो फिर वो रूट्स का जो फैलना होता है, जो जड़ें बननी होती हैं, वो रुक जाती हैं और पौधा ग्रोथ करनी शुरू कर देता है, कद करना शुरू कर देता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि जिस वक्त आप महसूस करें कि बिल्कुल इंतहाई निगाहदाश्त की हालत में पहुंचने वाला है आपके तेल का पौधा, उस वक्त आपको चाहिए कि पानी लगाएं। और दूसरी बात, सबसे जो अहम बात है, जिस वक्त आपने तेल की काश्त करनी है तो आपको चाहिए कि लेवल लाजमी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं पर आपका पानी खड़ा हो जाए, कहीं पर पानी पहुंचे ना। जहां पर पानी खड़ा हो जाएगा वो डूब कर पौधे मर जाएंगे, क्योंकि हब्स बनेगा, पौधे पानी गर्म होने की वजह से मर जाएंगे। जहां पर पानी नहीं पहुंचेगा वो खुश्की की वजह से मर जाएंगे। और दूसरी जो अहम बात है वो ये भी है कि तेल को दूसरा पानी उस वक्त लगाएं जिस वक्त वो फूल निकालने लगता है।
और तीसरा पानी जो कि मेरे ख्याल में आखिरी पानी है, वो उस वक्त आप लगाना चाहिए जिस वक्त वो फलियां बना रहा होता है। और अब बात करते हैं कि ये जो तिल की फसल है वो कौन सी किस्म लगानी चाहिए, सिंगल स्टिक वाली लगानी चाहिए या डबल स्टिक वाली लगानी चाहिए। अगर आप सिंगल स्टिक वाली लगाते हैं तो आपको चाहिए कि वो 2 से 2.5 किलो बीज फी एकड़ के हिसाब से अगर आप छट्टा करते हैं तो आपको काफी है। और आप अगर ये झाड़नुमा जो पौधे होते हैं वो काश्त करते हैं और छट्टा करने वाले हैं तो 3 किलो तक भी आप उसमें बीज डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने चोपे लगाने हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चोपे लगा देते हैं, तो आपको चाहिए कि फिर भी आप 3 से 3.5 किलो बीज फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। और जो तिल की जो आम वैरायटीज हैं, जिनमें मशहूर वैरायटीज जो होती हैं जो ज्यादा पैदावार देती हैं, उनमें जो सिंगल स्टिक वाली है TH6 है, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, अच्छा झाड़ देती है, लेकिन ये सिंगल स्टिक रहती है। इसके जो पौधे हैं ये शाखें नहीं निकालते, एक ही स्टिक होती है और उसमें फलियां लगती हैं। और जो झाड़नुमा होते हैं TS5 है, ये शाखें निकालती है। TS5 ये झाड़नुमा पौधा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और इसका जो फी मन एवरेज है 20 से 22 मन तक भी है, लेकिन आमतौर पर 17-18 मन इससे फी एकड़ पैदावार हो जाती है। और इसके अलावा एक तिल की किस्म है जो 18 है, तिल 18, ये बड़ी जबरदस्त है, इससे बहुत ज्यादा पैदावार भी होती है, झाड़नुमा भी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कभी भी अगर आपको बीज अच्छा कहीं से मिलता है तो आप रेट की तरफ ना जाया करें कि ये रेट महंगा है। रेट कितना ज्यादा महंगा होगा, 500 नहीं तो 1000 ज्यादा महंगा हो जाएगा, लेकिन आपकी जो पैदावार कितनी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हमारे किसानों को चाहिए कि रेट की तरफ ना जाएं, क्वालिटी की तरफ जाएं। और उसके बाद बात करते हैं कि तिल की कटाई किस वक्त करनी चाहिए। याद रखें कि अगर जिस तरह पंजाबी में एक कहावत बनी है कि अगर तिल ने मुंह पट लिया तो समझ लो जिमीदार का मुंह पटेगा, वेला रह गया। तिल की जो डोडी होती है इसका मुंह खुलने नहीं देना। थोड़ा सा आप जिस वक्त महसूस करते हैं कि ये अब 2-4 दिन में ये डोडी अपना मुंह खोलने वाली है, तो आपको चाहिए कि फौरन उसको कटाई कर लें। कटाई करने के बाद ऊपर की तरफ इस तरह से आपने उसको जोड़कर रखना है, खड़ा करना है। और जिस वक्त और दूसरी बात ये भी है कि आपने कभी भी हार्वेस्ट नहीं करवाना थ्रेशर से। अगर आप थ्रेशर से उसका बीज निकलवाते हैं तो यकीन जानिए कि आधा बीज हवा के जरिए भूसे में चला जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। मेरे एक अजीज ने पिछले साल, मैंने खुद देखा है कि थ्रेशर से उसका बीज निकाला था, जिसका तकरीबन 1 एकड़ से 4 तोड़े जो भूसे में चले गए और उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पिछले साल 16 से 17-18 हजार एक मन का फी एकड़ के साथ 17 से 18 हजार रेट था। 3 थैले उसका 3 मन तिल जाया हुआ था। तो आपको चाहिए कि ये थ्रेशर की बजाय हाथों से आप थोड़ी सी, अगर आप इसको हिट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी उसको डंडे से या सोटी से किसी चीज से आप उसको हिला देते हैं तो जितने तिल के अंदर दाने होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि कभी भी ये थ्रेशर के जरिए ना निकालें, बल्कि मजदूर लगाकर या अपने हाथों से खुद इसको डंडे सोटे की मदद से आप इसको झाड़ लें। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर और कमेंट करें।